हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा टीवी चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कमाने वाली बहू से रिलेटेड कहानी को आज हम लोग सुनेंगे कि कैसे उसकी सास को उसकी सहेलियों ने कहा था कि बहू बेटे के पास रहने बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू बुजुर्ग सास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इस भ्रम को कैसे उस बहू ने तोड़ा, उसी से रिलेटेड कहानी है। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे अन्नपूर्णा टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मम्मी, आप हमारे साथ बेंगलुरु चलो। पापा थे तो अलग बात थी, अब आप अकेली यहाँ गाँव में कैसे रहोगी? बेटे अनिल ने कहा तो मैं असमंजस में पड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इनकी अचानक मौत से मैं अपने आप को लाख कोशिश के बाद भी संभाल नहीं पा रही थी। 12 दिन हो जाने के बाद सभी मेहमान चले गए। बेटा अनिल और बहू अनीता दोनों ही इंजीनियर हैं। मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा था कि बेटे बहू के पास रहने नहीं जाना, क्योंकि कमाने वाली बहू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। उसकी आजादी में तुम्हारे जाने से खलल पड़ेगी। वो तुम्हें ताने मार मार कर तुम्हारा जीना हराम कर देगी। वैसे भी भाई साहब ने जीते जी ही पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी थी। ऐसे में तो पूरी संभावना है कि बेटा बहू यहाँ का मकान बेचकर माल तो सब ले लेंगे और तुम्हें पाई पाई के लिए तरसा देंगे। लेकिन बहू बेटे के साथ जाना मेरी मजबूरी भी थी। 60 की उम्र में अपने घुटनों के दर्द के कारण मैं अपनी किराना दुकान चलाने में असमर्थ थी। 12 दिन के कार्यक्रम का पूरा खर्चा बेटे ने ही किया था, लेकिन छोटे मोटे खर्च के लिए बेटे के आगे हाथ फैलाना मुझे ठीक नहीं लगा। और जो थोड़े बहुत पैसे हमने जमा कर रखे थे वे खर्च हो चुके थे। अब हालात ये थे कि मेरे पास 100 रुपए भी नहीं थे। असमंजस में मैं अनिल को कोई जवाब नहीं दे। इतने में बहू अनीता ने कहा, मम्मी जी बताइए कि कौन कौन सी साड़ियाँ रखनी है, मैं आपकी सूटकेस पैक कर देती हूँ। अनीता के ऐसे कहने पर भी मैं कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप इन लोगों के साथ बेंगलोर आ गई। अनिल और अनीता दोनों ही मेरा पूरा ख्याल रखते, साथ ही में खाना खाते। अनीता मेरी पसंद के हिसाब से खाना बना देती। दोनों की यही कोशिश रहती कि मुझे इनकी याद न सताए, मैं खुश रहूं। 8 साल का पोता चीटू तो दादी माँ कह के मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता। मैं कोई भी चीज के लिए बोलती तो वो चीज मुझे बराबर लाके वो लोग दे देते। ये सब देख के मेरे मन को बहुत शांति मिल रही थी। मैं सोचने लगी कि बेवजह ही आजकल के बच्चों को लोग बदनाम करते हैं कि वे लोग बुजुर्ग माँ बाप की कद्र नहीं करते। खासकर यदि बहू कमाने वाली हो तो वो सास को नौकरानी ही समझने लगती है। अनीता भी तो कमाती है, लेकिन कितने अच्छे से घर और दफ्तर दोनों संभाल रही है। कभी कोई ताना नहीं मारती। वो तो मुझे ही लगता है कि वो ऑफिस और घर दोनों जगह का काम करके थक जाती होगी, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। लेकिन बेटा बहू दोनों कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहते। 1 महीना कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज सबने बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मॉल में घूमते अनिल और अनीता एक दुकान से कुछ खरीदी करने लगे। मैं और चिंटू थोड़ा आगे निकल गए। आइसक्रीम की दुकान पर चिंटू ने कहा, दादी मुझे आइसक्रीम खानी है। मेरे ऊपर तो मानो बिजली गिर गई, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे ही नहीं। इतने दिनों में पैसे की कोई जरूरत महसूस ही नहीं हुई। अब क्या करूं? मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर चिंटू ने फिर कहा, दादी माँ प्लीज दिला दीजिए। सॉरी बेटा, मैं अपना पर्स घर पे ही भूल आई। मेरा ऐसे कहने पर चिंटू ने मेरी तरफ कुछ अजीब नजरों से, उसे लगा कि आइसक्रीम ना दिलाना पड़े इसलिए मैं बहाना मार रही हूँ। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? मुझे अपनी बेबसी पे रोना आ रहा था। मैं कैसी दादी अपने पोते को आइसक्रीम भी नहीं दिला सकती। इनके जाने के बाद पहली बार अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस कर रही थी। हमने बाहर डिनर। अनीता ने मेरे पसंद की काजू करी ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे उसमें भी स्वाद नहीं आ रहा था। घर आने पर थोड़ी देर सभी ने टीवी देखी। अनिल सोने चला गया और अनिल चिंटू के कमरे में गई ताकि मच्छर की टिकिया लगाकर उसे ब्लैंकेट देकर सुला दे। मैं भी अपने कमरे में सोने जाने लगी। इतने में मुझे चिंटू की आवाज सुनाई दी, मम्मी दादी माँ बहुत ही कंजूस है, तू ऐसे कैसे बोल रहा है? हाँ मम्मी, आज मॉल में घूमते वक्त मैंने दादी माँ को आइसक्रीम दिलाने को कहा तो उन्होंने कहा वो अपना पर्स घर में ही भूल आई। कितना अच्छा है ना मम्मी कि बाहर जाओ तो पर्स ही साथ पे न ले जाओ, तो कुछ खर्चा ही नहीं होगा। कंजूस दादी। ये क्या चिंटू, दादी माँ के लिए ऐसे बोलते वक्त तुम्हें जरा भी विचार नहीं आया? क्या तुम उनके दुख को समझ सकते हो कि वो फिलहाल कितने दुख में है? दादी माँ को क्या दुख है? चिंटू ने कहा, बेटा अभी तक दादी माँ और दादाजी गांव में एक साथ रहते थे। अब अचानक दादाजी हम सबको छोड़ के चले गए। जिस व्यक्ति के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में खाना खाते हैं,
अपना दुख सुख शेयर करते हैं। वही व्यक्ति अचानक हमसे बहुत दूर चला जाए तो कितना दुख होता है, ये अभी तुम नहीं सोच सकते। सोचो अचानक तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत दूर चले जाएं, इतनी दूर के कभी वापस ना, तो तुम्हें क्या दुख नहीं होगा? नहीं मम्मी, मैं आप लोग के बिना नहीं रह सकता। बेटा फिर सोचो दादी माँ दादाजी के बिना कैसे रह रही होंगी। ऐसी स्थिति में यदि वे अपना पर्स घर में भूल गई तो तुमने उन्हें कंजूस तक कह दिया। तुम्हें तुम्हारे प्रति उनका प्यार नहीं दिखा। जब भी वे तुम्हें स्कूल से आने में 5-10 मिनट की भी देरी हो जाती तो लगातार बालकनी में खड़े होकर तुम्हारा रास्ता देखती रहती है। उस दिन उनके घुटनों में बहुत दर्द होने के बावजूद तुम्हारे कहने पे उन्होंने तुम्हारी मनपसंद मेथी मटर मलाई बनाई थी। इसलिए बेटा किसी के लिए कोई भी राय बनाने से पहले उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए। सॉरी मम्मी, चिंटू ने कहा। ये वार्तालाप सुनकर मुझे अपनी बहू पर बहुत गर्व हुआ। उसकी जगह यदि मैं होती तो शायद मैं अपने बेटे को इतने अच्छे से नहीं समझा पाती। सुबह अनिल ऑफिस चला गया और चिंटू स्कूल। अनीता ऑफिस जाते जाते मेरे हाथ में कुछ रुपए देने लगी। ये क्यों बहू, मुझे पैसों का क्या काम है? मम्मी जी, इंसान को कब पैसों का काम पड़ जाए कह नहीं सकते। आप मंदिर जाती, कभी दक्षिणा चढ़ा, कभी चिंटू की कोई चीज के लिए जिद करने पर उसे वो चीज लाकर दे दीजिए। लेकिन बहू, मम्मी जी, यदि ये पैसे अनिल आपको देते तो क्या आप मना करती? नहीं ना, आपकी बहू भी कमाती है तो फिर आप अपनी बहू से पैसे क्यों नहीं ले सकती? अनीता की बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में पानी आ गया। जो बात मेरा बेटा भी समझ ना सका वो बात मेरी बहू ने समझ ली थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि मेरी जैसी बहू सबको देना। लोग बेवजह ही कुछ कमाने वाली बहुओं को दुर्व्यवहार को देखकर सभी कमाने वाली बहुओं पर लांछन लगाते हैं कि वे तुनक मिजाज और दघवंडी होती हैं। सास ससुर उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। कुछ बहुएं अनीता जैसी समझदार सुलझे विचारों वाली बड़ों का सम्मान करने वाली भी होती हैं। आज अनीता ने कमाने वाली बहुओं के बाद मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ बहुओं के ऐसे व्यवहार से सब लोग उसी से निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि जितनी कमाने वाली बहुएं हैं सभी खराब होती हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया में हर तरह के आदमी हैं, अच्छे बुरे सभी। तो एक को देख के आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। तो उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी ये कहानी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नई कथा कहानी के साथ, हिंदी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.